उन्होंने गोलियां चलाई और हमारे 1500 आदिवासी शहीद हो गए हनुमान बेनीवाल जी के द्वारा। उसमें सरकार का ये सवाल का जवाब आया कि वहाँ पे कोई प्रमाण नहीं है मानगढ़ धाम को। तो हम केंद्र सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि जो 1500 आदिवासी शहीद हो गए ये क्या प्रमाण नहीं है? एक जलियांवाला बाग से ज्यादा उन्हीं नेताओं को आगे करती है जो आदिवासियों का विरोध करता है, आदिवासियों को इतिहास खत्म करने की बात करता है, उसी भाजपा में टिकट मिलती है। इसका उदाहरण है मन्नालाल रावत। राजस्थान विधानसभा सत्र के पहले दिन भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के विधायकों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा में जोरदार प्रदर्शन किया। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने और अलग भील प्रदेश की मांग उन्होंने उठाई। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने से इनकार कर दिया था। तब से आदिवासी संगठनों और बीएपी में भारी आक्रोश है। बाप आदिवासी पार्टी के 3 विधायक आज आदिवासी जो वेशभूषा उसमें आए हैं। आप बताइए क्यों सर आदिवासी वेशभूषा में? आज हम 2 मांगों को लेके आए हैं। एक तो भील प्रदेश की मांग और दूसरी मांग हमारी है जो मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। उसको 2 मांगों को लेके आए हैं। जहां तक मानगढ़ धाम के इतिहास की बात करें, मानगढ़ धाम हमारा 17 नवंबर 1913 के अंदर गुरु गोविंद के नेतृत्व में जो लाखों सैकड़ों आदिवासी वहां पे एकत्रित हुए थे और वहां पे अंग्रेजों और तत्कालीन सामंतवाद के विरोध में आंदोलन खड़ा करा था बिलराज और बिलखंड राज्य बनाने को लेके। तो उस टाइम कई उन्होंने गोलियां चलाई और हमारे 1500 आदिवासी शहीद हो गए। और उसी के बीच में अभी सरकार केंद्र सरकार के अंदर जो लोकसभा में प्रश्न लगाया गया था जो राजकुमार जी और हनुमान बेनीवाल जी के द्वारा, उसमें सरकार का ये सवाल का जवाब आया कि वहाँ पे कोई प्रमाण नहीं है मानगढ़ धाम को। तो हम केंद्र सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि जो 1500 आदिवासी शहीद हो गए ये क्या प्रमाण नहीं है? एक जलियांवाला बाग से ज्यादा हत्याकांड अगर हुआ है तो वो मानगढ़ धाम पे हुआ। तो वो एक आदिवासी का घोर अपमान करने का सरकार ने काम करा। और बीजेपी सरकार उन्हीं नेताओं को आगे करती है जो आदिवासियों का विरोध करता है, आदिवासियों को इतिहास खत्म करने की बात करता है, उसी भाजपा में टिकट मिलती है। इसका उदाहरण है मन्नालाल रावत जो उदयपुर सीट पे, लोकसभा सीट पे जो रिजर्व सीट आदिवासी सीट पे जीत के मन्नालाल जी रावत आ रहे हैं। और मन्नालाल जी ने जीतने के बाद सरकार को पत्र लिखा कि जो राजस्थान शिक्षा विभाग के अंदर पाठ्यक्रम के अंदर कक्षा 9 के अंदर जो आदिवासियों का मानगढ़ धाम पर इतिहास था और गुरु गोविंद का इतिहास था, 1500 शहीदों का इतिहास था, उसको हटाने को लेके मांग करी थी। तो सरकार ने मान भी ली और हटा भी दिया। तो इससे ये साबित होता है कि कहीं न कहीं ये सरकार आदिवासियों के विरोधी है। आप बताइए, शॉर्ट में बताइए। सबसे पहले आपके चैनल को खूब आभार जोहार। आज राजस्थान की विधानसभा के अंदर हमारी बीएपी की तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो कहीं न कहीं हमारे अभी आप विगत दिनों के अंदर भी देख लीजिए, मदन जी राठौड़ ने भी कहा कि विश्व आदिवासी दिवस भेड़ चाल के तौर पर मनाया जा रहा है। फिर केंद्रीय मंत्री जी का जो जवाब था कि वहां पर राष्ट्रीय स्मारक बनाने जैसे पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं होते और वहां पर राष्ट्रीय स्मारक बनाए ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। तो हम एक आप कहना चाहते हैं और इस हमारी जो वेशभूषा उसके माध्यम से आज विधानसभा के अंदर एक प्रदर्शन इसलिए किया गया कि उन लोगों को पता लग जाए कि लोकतंत्र के अंदर हम लोगों को वहां से पर जिताकर यहाँ पर भेजा है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा आदिवासियों का वहां पर जिस तरीके से अपमान किया गया वो अपमान नहीं हो। और विधानसभा की यहाँ पर राजस्थान विधानसभा के अंदर हमने हमारे वहां पर आदिवासियों के साथ में जो अपमानपूर्णक जो बात की है उसका प्रदर्शन के रूप में भी यहाँ पर आए, हमारी सभ्यता संस्कृति और आदिवासियों की पहचान दिलाने के लिए यहाँ पर आए। ये देखिए बिल्कुल आदिवासी वेशभूषा में तीनों विधायक